पर फिर वो आत्मा के। हाँ संजीव भैया बोलिए ना। संजीव भैया। हाँ हाँ। तो प्रहलाद का चिंतन हो रहा था आत्मा के प्रति, फिर आत्मा के जो शब्दों से परे था, जो अनुभव में जा रहे हैं, वो उसके उस अनुभव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। शब्दों में तो हर व्यक्ति बोल लेता है, अनुभव जिसको होता है वो अनुभवी के शब्द होते हैं, वो आप भी महसूस कर लेते हैं कि इसने वास्तव में अनुभव किया है और ये अनुभव वाले शब्द बोल रहा है। तो प्रहलाद को वही अनुभव हो रहा था कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? प्रकाश है, स्वप्रकाश है, ज्ञाता ज्ञान, कर्ता कर्म सब इसी में विद्यमान है, सारा संसार इसी में विद्यमान है। फिर आगे उसके मन में प्रश्न आया कि ये जो असीम चेतना अस्तित्व में है, इसमें अहम भाव कैसे उदित हुआ है? तो इसका थोड़ा कुछ दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इसमें फिर आगे जो अर्थ बताया है इस सूत्र का, उसमें बोला है कि जिसमें विकार हो तो उसे इस ऐसे प्राणी का साथ लेना चाहिए जो निर्विकार हो। तो यहाँ गुरु का कॉन्सेप्ट आता है ये, क्योंकि गुरु निर्विकार रहते हैं, गुरु तत्व निर्विकार रहता है, तो उसका साथ लेना पड़ता है हमें, जिससे हम मतलब शांत रह सकते हैं। और चेतना तीनों कालों में रहती है, काल से परे है चेतना। मेरा इतना ही टेक अवे है। उसमें प्रहलाद का जो इनिशियल में क्वेश्चन था, दीदी, कि चेतना जब असीम है तो उसमें यह सीमित भाव कैसे उत्पन्न हुआ? मतलब कि मैं हूं तो मैं वही, वो जो द्वैत में अद्वैत भाव कैसे उत्पन्न हुआ, वो बोल रहे हैं ना भैया कि वो क्वेश्चन उसका फिर क्लियर नहीं हुआ आगे। जय गुरुदेव। मैं बताती हूँ कैसे हुआ। ये जो सुरुचि है ना, छोटी सी थी, अपने घर में ऐसे खेलती रहती थी, छोटी सी फ्रॉक पहन के, कुछ भी खा लिया बाल वाल में। एक दिन अचानक से 9th 10th में इनको विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना है। बनी नहीं थी, बस इनके अंदर ये भाव, एक विचार आया डॉक्टर बनना है। फिर उसके बाद ये 10th 9th 11th में इन्होंने बायोलॉजी ले ली, और जो जो भी किया, फिर पीएमटी का एग्जाम दिया। फिर एक दिन, फिर एक स्कूल में ये विचार बढ़ता गया, ये विचार की चेन बढ़ती गई, और वो विचार मूर्त रूप लेने लगा, है ना। आप जिस चीज को करो, बोगे, वो बढ़ने लगेगा। आम को मैंने एक बीज डाला, फिर वो आम का पौधा आएगा, कोपल फूटेगी, फिर बौर आएगी, फिर वृक्ष, मतलब वृक्ष बनेगा, फिर बौर आएगा, फिर आम बनेगा। फिर एक दिन ये कॉलेज वॉलेज में गई, फिर इनका ग्रेजुएशन हो गया। फिर एक दिन क्या, इनका विचार वो पुष्ट था कि डॉक्टर ही बनना है। फिर इन्होंने पीजी किया, फिर एक दिन ये डॉक्टर बन गई। अब ये अगर सोचने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ, आप सुरुचि सुरुचि न सोच के अपने आप को डॉक्टर मान लिया। अब ये वापस अपने घर गई मम्मी के पास, तो कैसे गई? डॉक्टर बन के। तो क्या वो सुरुचि घर गई? नहीं गई। कौन गया घर? डॉक्टर गया, जो कि वो नहीं है। वो एक उसका रोल है, वो नहीं है। वो मम्मी किसको जानती है, या सुरुचि के पापा किसको जानते हैं? डॉक्टर। परमात्मा हमको कैसे भेजा था? ऐसे छोटा सा बच्चा बना के, फ्रॉक पहना के, निक्कर पहना के भेज दिया था, है ना। फिर उसमें हमने विचार बोए, और बोते बोते हमने अपनी अलग अलग बहुत सारी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया। जितनी ज्यादा आइडेंटिटी, जितनी ज्यादा लाइकिंग डिसलाइकिंग, सहमति असहमति, उतना अधिक ईगो पुष्ट होता है। इसलिए हर घटना को, हर व्यक्ति को जितना ज्यादा आप नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से देखें, और खुद को भी, उतना उतना अहंकार की दीवार गिरती जाती है, और उतना उतना आप ईश्वर के करीब जाते जाते हो। ये जो सबसे बड़ी मोटी दीवार है, इसलिए बोलते हैं ना, आज्ञा चक्र से पार होना उस तरफ थोड़ा ऐसे है। मुझे जो इसको समझ में आता है, ऐसे ही आइडेंटिटी बनी। और ये विचार कैसे आया पता? इसके पहले भी सुरुचि ने यही काम किया होगा, इसके पहले जीवन में भी इसी से जुड़ा। आपको पता, मेरी जो सास है ना, जिनको लेने बस मुझे भाग के जाना ही है अभी, तो वो ना पूरे समय जड़ी बूटी, आयुर्वेद,
किसी का कुछ हो जाए, उनको लगता है इसको ये रोग हो गया, इसको ये दवाई देनी चाहिए। अगर वो दिन भर में 100 वाक्य बोलती है तो 100 वाक्य में 99 वाक्य वो औषधि, आयुर्वेद, डॉक्टर, नाड़ी परीक्षा, ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो हम लोग सब बोलते हैं मम्मी ना पक्के से सेट कर रही है कि अगले जन्म में ये एक बहुत बड़ी आयुर्वेदाचार्य बनेगी। तो ये विचार कहाँ से आया? पूर्व जन्म के पूर्व स्मृतियों से आया। महर्षि पतंजलि ने इस पे बोला है, माइंड मॉड्यूलेशन पे बात की है ना, उसमें स्मृति एक मॉड्यूलेशन है। तो अभी तो वो कब से ये ढो रहे हैं इसका बोझ नहीं पता, लेकिन कितना बज गया? हाँ, कब से ढो रहे हैं इसका बोझ नहीं पता, लेकिन कैसे करना है कि अभी इस जीवन में तब जबकि होश आ गया है, इस जीवन में तब जबकि गुरु प्रकट रूप में हमारे सामने है सहायता करने को, ज्ञान हमको समझ आ रहा है, तो जितनी धारणाएं और संस्कार हम गिरा सके उतना अच्छा है आगे की यात्रा के लिए। और ये बात हमारे योग वशिष्ठ में बहुत बार बोली गई है। हम उसी में फंसे रहते, मेरा 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 मेरा। क्या मेरा? क्या है आपका मेरा? अभी स्वामी जी आए थे पता, तो कोई था जो लगा था मेरा 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 नहीं मुझे ऐसा पसंद है, मुझे वैसे पसंद है। तो स्वामी जी बोलते हैं वो एक मुर्दा होता है ना, जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी पड़ी रहती है, फिर उस मुर्दे से बोलो हाँ तुम्हारा, चलो कर लो। हाथ भी नहीं उठा सकता वो तो अपना, तो करने वाला तो निकल गया। तो जो करने वाला कर रहा है उसको करने का क्रेडिट दिया जाए ना। आसान है, बहुत ही आसान है। ये कितना आसान है ये बोल देना कि मुझे नहीं आता, कोई और कर रहा है, मुझे नहीं पता, आप कर रहे हो। मुझे पता है और मैं कर रहा हूँ का जैसे ही सेंटेंस बोलते हो आप अपने ऊपर बोझ ले लेते हो। आई डोंट नो। एक्चुअली जब आप बोलते हो मैं नहीं जानता, तब सचमुच में लगता है शायद कुछ जानते होंगे, हाँ कुछ जान सकते हैं, अदरवाइज तो जय गुरुदेव। प्लीज कंटिन्यू प्रवीण सुरुचि। मेरे को यहाँ से वो वाली कहानी याद आई, वो कहाँ से ये आई वाली बात आई। वो पिछले कुछ एपिसोड में, कुछ एपिसोड पहले, मतलब सीजन पहले, एपिसोड भी नहीं, कुछ सीजन पहले वो दो राक्षसों की बात हुई थी। कहाँ से वो विचार का वो, उन राक्षसों में कोई भाव नहीं था, उनका कोई कर्म बंधन नहीं था। कहाँ से वो कर्म बनना शुरू हुआ, कहाँ से वो द्वैत भाव आना शुरू हुआ, वहां से भी ये कहानी, अलग अलग कहानी के माध्यम से, अलग अलग चीज के माध्यम से एक ही बात को बार बार बताया जाए, समझाने के लिए। मेरे को ये याद आ रहा भैया है। हाँ जी। भैया मुझे लगा कि ये जो मन है इस पे संचित और प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव होता है, और इसी से हम आगामी कर्म बनाते हैं। जैसे बोला ना कि विचार कहाँ से आते हैं, तो विचार संचित कर्मों से आते हैं मुझे लगता है, या प्रारब्ध से आते हैं विचार, उससे फिर हम आगामी कर्म बनाते हैं। मुझे मेरी मैं अपनी समझ के हिसाब से बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये लगा। एक बात हमने जरूर याद रखनी कि आगे का देखते देखते पीछे का नहीं भूलना है। जब वो कहानी शुरू हुई थी उन दो राक्षसों की, वो उनमें कोई कर्म था ही नहीं, फिर भी विचार आना शुरू हुआ कर्तापन से। अगर मेरे को ठीक से याद है, तो अगर कुछ गलत बोलूं तो जरूर याद दिलाइएगा। जहां पे उनमें कर्तापन का भाव आना शुरू हुआ था, वहां से उनके कर्म बंधन शुरू हुए थे। उनको ये था कि कोई उनका कर्म बंधन नहीं है तो उनको हराया ही नहीं जा सकता था। तो वो उनको कर्म बंधन के लिए, फिर उनको कर्तापन का, जैसे जैसे वो करते 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 बहुत कुछ होता रहा, वो भाव आने लगा, वहां से फिर वो सब कुछ उनका शुरू हुआ था। वहां से कर्म बंधन शुरू हुआ। शुरुआत में तो कर्म भी नहीं है। भैया। हाँ जी। हाँ जी, तो ये साइकिल बेसिकली है जहाँ पर शुरू में कुछ नहीं है, फिर कर्म बंधन शुरू होते हैं, क्रेविंग एवर्जन आते हैं, और फिर उसका रियलाइजेशन होता है, और फिर उससे आगे बढ़कर फिर से वापस वहीं पर जाना है जहाँ पर से इन चीज़ों से आगे बढ़ सकें, और फिर से कर्म बंधन मतलब बचपन वाली बात में पहुंच जाएं और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। ये साइकिल है। सब कुछ साइकिल है। ये तो बिल्कुल एकदम सटीक साइकिल है। नहीं, वो सब इस। ओवरऑल मुझे जो लगता है भैया कि पूरे योग वशिष्ठ में ये बता रहे हैं कहानियों से कि पहले जो भाव आया उससे जो निर्माण हुआ पहले बताते हैं पूरा,
फिर जब वो व्यक्ति ज्ञान में आया या वो स्वाध्याय में आया या जब उसने साधना किया, तब फिर उसमें जो परिवर्तन आया, फिर वो बताते हैं हर स्टोरी में। तब उसको चेतना का आभास हुआ, तब वो ज्ञानमयी और सहज जीवन जीने लगा। तो ओवरऑल मतलब मुझे जो लगता है वो यही है कि आप ज्ञान में हो, आप स्वाध्याय में हो, आप चिंतन कर रहे हो, आप वो बार बार जब आप करते रहोगे तो फिर आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप महसूस करने लगोगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और द्वैत क्या है और अद्वैत क्या I है। want to सब में add यही। one more. Go ahead. जी भैया। बोलिए बोलिए. यानी आप बोलिए भैया। Okay, Jai Gurudev. Yeah, I want to add one more point here. Like once you reach that stage, like realization, like once you started living in the truth, after that, it is called Jivan Mukti, Videha Mukti and Jivan Mukti. That means that is the end. After that, there is no cycles. That is the end of all the cycles. And because you're already realized. And to reach that goal, like suppose if 100 times I said, like I am this mind, I am this body, this is mind. If suppose मैंने 100 बार ये समझ लिया ऐसा, so 100 बार हम रिवर्स समझ लेना कि मैं असीम चेतना हूँ, आई एम इन्फिनिट ऐसा, because 100 times I repeated limitedness. Now 100 times I repeated unlimitedness. So this is like going back, like you're erasing your limitedness and you're going back. I think that's what I understood from this. तो यस very valid points you said, though I didn't get the crux of the last couple of lines you mentioned, but what I have understood is, to put it in a context, like दीदी ने एग्जाम्पल दिया भगवान राम का, तो रोए जब सीता जी को रावण उठा के ले गए, तो वो टाइम था क्रेविंग और एवर्जन को, जो हमारी भी लाइफ की स्टेज में था या है। और उसके बाद वो भी वक्त आया कि सीता जी छोड़ के चली गई अयोध्या आने के बाद भगवान राम को, और तब भगवान राम नहीं रोए। तो वो एक डिफरेंट फेस था। देखो दोनों टाइम में काम तो सेम ही हो रहा है, सीता जी उनसे अलग हो गई, और एक टाइम में क्रेविंग एवर्जन चल रहा है, लेकिन लास्ट वाली स्टेज में वो नहीं चल रहा है, क्योंकि तब लेवल डिफरेंट हो गए, वो जीवन का साइकिल था। अब आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पहली स्टेज में जब हम वो निर्विकार होते हैं बचपन में, तो हमें अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जब बाद में नॉलेज और ज्ञान के साथ इस तरफ आते हैं, तब हम अवेयरनेस के साथ हैं, चेतना के साथ हैं, उसको जान रहे हैं और मुक्ति बोध मिल रहा है, जैसे आपने अभी बोला। अब एक पॉइंट जो ये आता है, जब ये ट्रांजिशन हो रहा है और अवेयरनेस आ रही है, और आप देख रहे हो अपने अंदर ही आ रही है और आप उस तरफ बढ़ भी रहे हो, लेकिन वो पिछला क्रेविंग और अवर्जन वाला जो फेज जिसमें आप थे, जहाँ से निकल रहे हो, तो कई बार वो लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो एक डायलेमा पॉइंट्स भी आते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेटिव एरिया है और थोड़ा सा डिफिकल्ट जजमेंट भी लेने पड़ सकते हैं, सोचना भी पड़ सकता है कि मैं इधर वापस जाऊं जो मुझे बुला रहे हैं मेरे पुरानी क्रेविंग एवर्जन्स, या मैं इस तरफ बढ़ूं। और जो बड़ा अच्छा रास्ता आज बताया कि उसके पास जाओ, साधु संतों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ जो निर्विकार हैं, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट एम तो वही है। ये नॉलेज तुम्हें आ ही गई है, रियलाइजेशन भी आ गई है, एक्सपीरियंस भी आ गया है, बार बार इसको फील भी किया है, तो बढ़ो उधर आगे, दिक्कत क्या है? और अगर बढ़ रहे हो तो कुछ काम रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है तो फिर क्यों क्रेविंग वर्जन वाली दुनिया में जाना, क्यों राजसिक रोल में जाना, क्यों अपने बिल्स वगैरह का सोचना, जब आपको पता है कि आप मैनेज कर सकते हो, इतना संचित कर लिया है। तो ये आई थिंक मैं प्रैक्टिकल लाइफ से शायद रिलेट करने की यहाँ कुछ कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया है। तो फिर साधना सत्संग सेवा करते रहे। हाँ दीदी। पता मुद्दा ये नहीं है कि अ, आप क्या करो या क्या नहीं करो। मुद्दा ये है कि आवाज आ रही है क्या प्रवीण? आ रही है।
हाँ, क्योंकि इसके कार के स्पीकर से बोल रही। हाँ, क्या कि मुद्दा ये है कि मन संघर्ष से मुक्त है कि नहीं, ये मेन अचीवमेंट है। ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कुछ करते हुए मन संघर्ष में जा रहा है क्या। जैसे ऐसे देखा जाए, ड्युअलिटी की लाइफ में देखा जाए, तो मुझे ना टीचिंग करना बहुत पसंद है, कोर्स टीच करना बहुत 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 ज्यादा पसंद है, लेकिन ट्रैवल करके कोर्स करना पसंद है। ऐसा लाइक ड्युअलिटी में हूँ ना अभी तो लेकिन अगर उस स्थिति में, तब जबकि आपको एक कोर्स ऑफर हो रहा है और उसके बाद आप घर में रोटी ही सेक रहे हो और उतने ही मुक्त भाव से सेक रहे हो, तो बात है। इसलिए इसको फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि सब कुछ करते हुए, जो पसंद का करते हुए, तो मन संघर्ष में नहीं चलता। प्रॉब्लम तब होती है जब खाना है पनीर और प्लेट में है दलिया। ये थोड़ा देख लेना, एक चेक लगा लीजिएगा, बाकी तो ठीक है। क्या कहते हो प्रवीण? क्या दीदी? क्या कहते हो? क्या हुआ, आवाज गई क्या? आई आई आई। सही क्या- कहा। हाँ, मैं आवाज नहीं आई। आ रही है, साफ आ रही है। अभी कट गई आपकी आवाज। दीदी समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको। जब अपने नेटवर्क जाने लगे तो नेटवर्क वाली जगह पे चली जाए। गुरु का आश्रय, निर्विकार। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपके पास कोई इतना इम्पोर्टेंट, जैसे देखो मुझे ये पसंद है, तो मैं कार को रोक के भी ये कर पा रही हूँ, ठीक है। आपका दीदी वीडियो ऑफ करिए, तब आवाज अच्छी आ रही थी। हाँ, आप बोलिए। सुरुचि, इस पॉइंट को नोट करके रखना, इस पे बात करेंगे। पॉइंट हाँ, क्या था? पॉइंट जो हमें मैंने जो मन की पसंद है और नापसंद है, हाँ, जो फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, ये नहीं पड़ इम्पोर्टेंट। रहा है पसंद नापसंद का होने पे। क्योंकि इस वाली एक बात ने मेरे जीवन को बहुत बदला है। इस बात आ रही थी आवाज दीदी आपकी। कि जब मैंने स्वामी जी के आगे ये बात रखी थी ना, तब मुझे बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग का रहता था कि नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मुझे टीचिंग करना पसंद है, तो मुझे टीचिंग करने मिलना चाहिए। हम्म लेकिन गुरुदेव ने कहा, स्वामी जी ने मुझसे कहा, श्रुति, फर्क नहीं पड़ता कि तू रोटी बना रही है कि टीचिंग कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तेरा मन संघर्ष से मुक्त है कि नहीं है। योगा कर्मसु कौशलम। दीदी एक चीज और पूछनी है। जिस प्राणी में विकार भासित हो, यदि वह किसी ऐसे प्राणी का आश्रय ले, एक्चुअली स्वामी जी ने बस इतना ही बोला था, पर बुक में लिखा हुआ है, जब वो किसी ऐसे प्राणी का आश्रय ले या उसका आश्रय बने जो निर्विकार हो, तो वह दुख से छुटकारा पा जाता है। आप सुन रहे हैं क्या, या कोई और इसके बारे में बताना चाहते हैं? बुक में ये लिखा हुआ है कि ऐसे प्राणी का आश्रय ले, ये तो समझ आ गया, या उसका आश्रय बने जो निर्विकार हो। Jay Gurudev, can I add point here? प्लीज। Jay Gurudev, यस भैया, प्लीज।
कंटिन्यू। Yeah, what I think here is nirvikar. Like guru is if you see guru as a physical body, जब वो निर्विकार नहीं है, जब if you see a guru as a tattva, guru tattva. Here guru tattva meanings like our consciousness, conscious unlimited consciousness जो है वो guru tattva है. So if you see guru as a physical body, you will get limited benefits. But if you see guru as guru tattva means the infinite consciousness, because guru is always in that, is always in touch with infinite consciousness, nirakar, infinite consciousness. So that is guru tattva. So what I understand is, like, because if you are with guru who is already with guru tattva, that means you are in touch with nirakar, and when you are in touch with nirakar, then we are going to drop all our worries. I think this is what I understood. नहीं भैया, निराकार नहीं, निर्विकार शब्द यूज हुआ है भैया। जो प्राणी Yeah. निर्विकार हो, मतलब इसमें कोई विकार ना हो। Yeah, I both think nirvikar, these are the qualities of consciousness जो है वो निर्विकार है। और can you repeat that, ma'am? What is the word used? निर्विकार। निर्विकल्प। शायद निर्विकल्प। श्रुति का कुछ कनेक्शन आ क्वेश्चन वाज, दीदी का सवाल था सिंपल सा। सवाल दूसरा था। हाँ, सवाल दूसरा था। द क्वेश्चन वाज डिफरेंट। दीदी आस्किंग, ये सवाल वो पूछ रहे हैं कि उस वहां जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है या तो आप उस व्यक्ति के आश्रय में चले जाएं जो निर्विकार है, या आप उनका आश्रय बन जाएं तो जो व्यक्ति निर्विकार है। ये गुरु का काम करे, उसका आश्रय बने, मतलब गुरु जी का काम करे, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे चले, या तो उनका काम करे। वो उनका जवाब है जो दीदी का क्वेश्चन है। या तो हम गुरुदेव की शरण में आ जाएं, या तो हम गुरु का काम करें। दिस इज व्हाट आई फील। मेरी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। जो पहला पार्ट है वो तो समझाया स्वामी जी ने भी और आपने भी कहा। जो दूसरा पार्ट है जो बोला नहीं लेकिन पढ़ा दीदी ने, उसमें है कि उनका आश्रय बने जो निर्विकार हैं। तो इससे मैं कंटेक्स्ट में बोलूँगा कि जैसे बच्चे होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, और बच्चे निर्विकार होते हैं, भोले होते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम उनके आश्रय बने कि जो उनको पनपने में, ग्रो होने में, उनकी नॉलेज में, वर्ल्ड को समझने में, उनके क्वेश्चन आंसर्स को, उनकी सिक्योरिटी सेंस को, उनके खाने पीने का हम ध्यान रखें, तो हम उनका आश्रय बन रहे हैं। और अगर हम ये काम करते हैं सहज भाव के साथ, जो कि हम अपने आप ही करते हैं, क्योंकि सभी लोग, सभी दुनिया के सारी कम्युनिटीज़ के बच्चों को हम सभी लोग पसंद करते हैं और हमारा दिल अपने आप से ही उनके लिए फील करता है, ये हमने नोटिस भी किया है। तो आई थिंक इस कंटेक्स्ट में शायद ये वो वहाँ मैच हो रहा है जो कहना चाह रहे हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। Just a sec. This is similar to what he was saying earlier. I don't remember his name. कि हम गुरु का काम करें, जैसे आप बच्चों के लिए बोल रहे हैं, उस तरीके से बहुत सारे प्राणी, ह्यूमन बींग्स जैसे हैं जो ज्ञान के पथ पे नहीं है, उनको आप ज्ञान के रास्ते लाओ, उनको मेडिटेशन कोर्स लाओ, गुरु का काम करो, तो वो भी एग्जैक्टली गुरु का आश्रय बनो। मीनिंग गुरु को नहीं, हेल्प वो करो। नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि बच्चे निर्विकार हैं, लेकिन जो ज्ञान के पथ पर नहीं है उनमें विकार हैं, निर्विकार नहीं है। बच्चों में निर्विकार है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उनमें विकार वाली बात है, ये कहना चाह रहा था मैं। ये फर्क है। ओके। हाँ, एक चीज है, दोनों लोग, मुझे ऐसा जो मुझे भी फील हुआ, जो विवेक भैया कह रहे हैं वो एक लेवल पर वो भी सही है, लेकिन हाँ वो इनडायरेक्टली एक निर्विकार का सेवा से ही रिलेटेड मुझे भी लगा था। बट अभी और क्लैरिटी आ रही है कि हम उसका आश्रय बने जो निर्विकार हो। तो जैसे गुरुदेव भी बोलते हैं कि अब हम क्या गुरुदेव का आश्रय बनेंगे, लेकिन कहते हैं गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं और मेरी सेवा क्या है कि जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो, जो साधना, सेवा, सत्संग, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है, जैसे राजीव भैया ने बोला। तो अगर हमें एक बड़े विस्तृत रूप में देखें तो मुझे भी यही लग रहा है, उसका मतलब यही है कि गुरु का या निर्विकार जो है उसका आश्रय बनना, मतलब उसकी सेवा करना, यही मुझे भी समझ आ रहा है। परफेक्ट सुरुचि यही है उसका। निर्विकार में एक चीज और भी है, सेवा कैसे, जैसे जानवर होते हैं ना,
आवाज आ रही है सुरुचि? आ रही है दीदी, परफेक्ट। जैसे जानवर होते हैं, ये अपनी अपनी, सब लोग अपनी अपनी कर्मों के हिसाब से अपना अपना योनि प्राप्त करते हैं, है ना। लेकिन जब इस वक्त जब वो जानवर की योनि में है, उस वक्त उसके अंदर कोई विकार नहीं है ना। शेर केवल हिंसक, शेर हिंसक नहीं होता। शेर केवल शिकार कब करता है? जब उसको भूख लगती है। और अगर उसका पेट भरा होगा तो वो कभी किसी पे हमला नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि उसको छेड़ा ना जाए, है ना, अपने आप को बचाने के लिए। तो जितने भी तरह की सेवा है, जितने ऐसे लोग जो ऐसी, जितनी वो है स्पीशीज है, जो जहाँ जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते ये लोग, मगर इनका मदद करके इनकी चेतना को अपलिफ्ट करने का काम करना, वो भी सेवा से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखना कुछ लोग ना कुछ नहीं करते, जैसे कोई साधना वादना कुछ नहीं करते वो लोग, मगर उनका वो उतने ही चैतन्य और ऐसे मुक्त भाव से रहते हैं। जैसे यहाँ में पास में, हमारे घर के पास यहाँ पे एक गौशाला है, हम गए थे संडे को किसी, तो वहां पे एक अंकल है जो पिछले 16 साल से आ रहे हैं, अपना जॉब छोड़ दिया उन्होंने। रोज आते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, किसी को कुछ जरूरत है, मतलब गाय को कुछ हीट करना है, कुछ करना है, चोट लगी, सब करते हैं, है ना। और वो ऐसे मुक्त भाव से, ऐसी प्रसन्नता के साथ मिले वो। तो ये है आश्रय बनना, किसी भी तरीके का सेवा करना। यहाँ पे थोड़ा मेंशन इसलिए किया है निर्विकार, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा, ये बात पहले भी बोली कि विकार से जो युक्त व्यक्ति से तब तक अपना संबंध बहुत ज्यादा प्रगाढ़ मत करो जब तक कि तुम खुद मुक्त ना हो जाओ। मतलब खुद ऐसे इतना आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उससे प्रभावित ना हो, तब तक आप उसका ना दोस्ती मत करो। क्योंकि सेवा में आप जो भी करते हो आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, इन्वॉल्व होने से अटैचमेंट कहीं ना कहीं हो जाता है, और फिर उसके बाद एनर्जी का एक्सचेंज शुरू हो जाता है। तो प्राणियों का, जब आप कुत्ते का सेवा करोगे, गाय का सेवा करोगे, चिड़ियों को दाना दोगे, तो जो कुछ होगा क्रेडिट ही होगा। एंड चिड़िया अपने घर का कोई दर्द आपको सुना के नहीं जाएगी। ये पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है। यस दीदी। दीदी का वो रेंज सॉलिड है, ये मानता हूं मैं। वो एक्चुअली चिड़िया में घुस जाते हैं। जब वो चिड़िया की बात करेंगे तो चिड़िया के उसके खोड़िए में घुस जाएंगे, मतलब चिड़िया के शरीर में घुस के वो सोचेंगे कि चिड़िया कैसे सोचेगी। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस बिकॉज दिस इज व्हाट आई रिलेट समटाइम्स। वो कभी कभार हम भी ऐसे बहाव में आ जाते हैं, इस चेतना बोलो या जो भी फीलिंग बोलो। जैसे ये गौशाला की बात करी ना, तो हमें भी चिढ़ आती है। हमारे वहां पर एक गौशाला है, वहां पर लोग ना मटर खा लेते, मटर के छिलके लेके आते हैं। कलिंगर खा कलिंगर इज इन वो क्या बोलते हैं, खरबूजा, कलिंगर, वाटरमेलन। एलन। वो खा लेते हैं, वो काट के लेके आते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे डॉक्टर ने मना किया है। उसकी वजह से ना काफी गाय को तकलीफ होती है, उनके पेट में वो जम जाता है। क्योंकि वो तो उसके सामने आया, उसको भूख लगी तो वो खा लेगा, पर बाद में तकलीफ हमें होती है, हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो हम चिल्लाते हैं इस चीज को लेकर, थोड़े गुस्से हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पर फिर हम ना हम हमको रोक नहीं पाते। तो आई रिलेट व्हाट जस्ट नाउ दीदी सेड, दैट्स इट। टाइम 1:50 के आजार से, लेकिन हाँ मेरे को एक चीज मिली। मैं इंग्लिश बुक पढ़ रहा था, इंग्लिश में जो लिखा हुआ था ना, तो when the apparently transform becoming resorts to or rest on that being which has not undergone, मतलब या तो जो इंग्लिश में लिखा है उसका है, जो आश्रय लेता है, या उसका आश्रय में ले लो, उनका आश्रय ले लो, या फिर वहां पर उनके साथ विश्राम करो, रेस्ट। अब तो थोड़ा इस पे डिस्कस करें, इसका फोटो खींच के भेजता हूँ, कल देखते हैं इसके बाद ना, अभी टाइम बहुत ज्यादा। श्रुति दीदी ने अनम्यूट किया है, आप दीदी कुछ बोलना चाह रहे हैं? म्यूट कर लिया। कर लिया। चलिए आश्रय वाले बात को कल कंटिन्यू करते हैं, आश्रय बस याद रखिएगा। हाँ, और दीदी ने जो पॉइंट बताया वो भी मैंने नोट किया, वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही, वो मेरे को भी दीदी ने पहले भी बताया था कि हमें अपने मन पर, चाहे हो कुछ भी सिचुएशन, मन की हो या ना हो, अगर हम मन को संभाल पा रहे हैं तो फिर वो बात
हाँ, दीदी इम्पोर्टेंट। हमेशा ये बोलते कि मन संघर्ष से मुक्त हो। मन ये संघर्ष। लाइन है दीदी का। हाँ, कुछ भी करो, मन संघर्ष से मुक्त हो। ठीक है, कल मिलते हैं। जय गुरु। जय गुरुदेव।